डिफरेंट तरह की वेबसाइट होती हैं, किसी पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कोई फॉर्म्स की तरह की होती है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी के ऊपर आप लोग फिल्में देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं जस्ट लाइक यूट्यूब, और किसी पे आप चीजें सर्च कर सकते हैं, जैसे गूगल है तो ये एक सर्च इंजन है, इसके ऊपर आप जाके चीजें सर्च कर सकते हैं। दुनिया में बेतहाशा वेबसाइट्स में, आपको पता है तकरीबन हर कंपनी जो है उसकी एक वेबसाइट होती है, और वेबसाइट जो है वो लाजिम है हर बिजनेस को आज के दौर में आगे लेके जाने के लिए। एंड वो वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, उनकी क्या शक्लें होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। वेबसाइट्स बनाने के लिए बेसिकली हमारे पास दो तीन तरह के मेथड्स होते हैं। एक मेथड को हम लोग कहते हैं कोडिंग वाला मेथड, जो कि पहले आप लोगों ने शायद सुना हो, सुना ही होगा आपने। कोडिंग वाले मेथड में ये होता है कि आपने क्या करना होता है, आपको HTML आनी चाहिए सबसे पहले, ये एक लैंग्वेज है। CSS आनी चाहिए, ये भी एक लैंग्वेज है। इन दोनों को जब आप सीख लेते हैं तो आप एक वेबसाइट का डिजाइन तैयार कर सकते हैं, यानी कि उसका ढांचा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी डालना चाहते हैं कि भाई इसका फलां बटन दबाएं तो ये हो जाए, फलां बटन दबाएं तो ये हो जाए, तो उसके लिए आपको एक और लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है, विच इज PHP। ये लैंग्वेजेस मुश्किल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये लैंग्वेजेस जो हैं ये कम से कम ये जरूर है कि ये ट्रिकी हैं, और ख़ास तौर पे PHP जो है ये इतनी ज़्यादा ट्रिकी है कि अगर आपने कंप्यूटर साइंसेस नहीं पढ़ा हुआ, यानी कि बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस या बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, BSS, बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BSSE, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने नहीं की हुई या कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है आपके पास 4 साल वाली, तो 95% चांसेस है कि आप ये नहीं सीख सकते। उसकी वजह ये है कि इस डिग्री के अंदर होता है एक कोर्स होता है, एक बुक होती है जिसको कहते हैं OOP, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो पढ़नी जरूरी है, फिर आप ये सीख सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक और लैंग्वेज होती है C++, ये भी एक लैंग्वेज है, ये बेसिक है और ये भी सीखनी जरूरी है, फिर ही आपको इसकी चीज की समझ आएगी। और इसके अलावा डेटाबेस भी एक सब्जेक्ट होता है जो कि आप जब समझेंगे पढ़ेंगे फिर ही आपको ये सारी चीजों की समझ आएगी। सो दिस इज वन ऑफ द हिडन थिंग जो कि आजकल बाकी इंस्टीट्यूट नहीं बताते, खास तौर पर जब वेब डेवलपमेंट सीखने जा रहे होते हैं तो वो जो मर्जी बच्चा चला जाए, मतलब चाहे मैं भी चला जाऊँ, मैं गया भी था और मैंने कोर्स किया भी है, लेकिन ये वाला कोर्स जो है ना ये आप तब तक नहीं कर सकते, आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको चीजों की समझ नहीं आएगी, और ऐसा लग भी रहा हो क्लास में कि हाँ भाई मुझे समझ आ रही है, लेकिन आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, इसमें स्ट्रिंग्स और वो सारी चीजें होती हैं। सो इसलिए जो इंटरनेशनल दुनिया के अंदर एक सॉफ्टवेयर टाइप चीज बनी जिसको हम लोग वर्डप्रेस कहते हैं। वर्डप्रेस इज द CMS, यानी कि वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली ऑनलाइन, जिसको आप CMS भी बोल सकते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, ये आपके लिए खुद ही वो सब कुछ कर रहा होता है, जो PHP के अंदर कोडिंग हो रही होती है, जो HTML के अंदर कोडिंग हो रही होती है, जो CSS के अंदर कोडिंग लिखी हुई होती है, वो सारा कुछ कंपाइल करके आपको चंद बटन दबाने पर मिल जाएगा वर्डप्रेस के जरिए। तो आज मैं अगर आप लोगों को बताऊं, दुनिया के अंदर तकरीबन तकरीबन 49%, पहले तकरीबन 43 था, अब 49 के करीब हो चुका है, 49% वेबसाइट दुनिया भर की, ये बहुत बड़ी तादाद है, वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी। इवन के वो बच्चे मेरे से ये वाला कोर्स सीख रहे होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंदर भी डिग्री की हुई है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी की हुई है, वो इसलिए ये कोर्स सीखते हैं क्योंकि अगर आपको कोडिंग आ भी गई, आपने PHP कर लिया, आपने HTML सीख लिया, आपने CSS सीख ली, लेकिन फिर भी आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर करना पड़ेगा, HTML लिखनी पड़ेगी, CSS के कोड लिखने पड़ेंगे, PHP लिखनी पड़ेगी, एंड इट कैन टेक अप टू 1 मंथ, कम से कम 1 महीना लग सकता है। तो अगर आप ये कोड्स कहीं से बने बनाए उठाएं और फिर यूज कर लें, तो फिर भी आपको कम से कम उसको री एडिट करने में, उनके अंदर क्या चेंजेस करनी है वो करने में, सारा स्ट्रक्चर चेंज करने में मिनिमम मिनिमम 2 हफ्ते तो फिर भी लग ही जाएंगे। और फिर खजल खुआरी अलहदा है, मतलब वो फिर भी एक कोडिंग है, आपकी एक सरदर्दी, टेंशन, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो इसलिए वो जो कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, वो भी आज के दौर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो प्रेफर कर रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाने को। क्लाइंट उसको वेबसाइट बनाने को कहता है तो दे प्रेफर वर्डप्रेस, क्योंकि आप वर्डप्रेस के ऊपर अगर आप इसके अंदर माहिर हो गए तो 3 दिन के अंदर अंदर पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, जस्ट इन 3 days। तो कहाँ वो, अगर आपको कोडिंग आती है, आपने पूरा स्क्रैच से सारा कोड लिखा और सारा स्ट्रक्चर बनाया, तो वहां पर जाके आप बना रहे हैं, और इधर आप लोगों के पास बना बनाया चीजें हैं, आपने उनको मॉडिफाई करना और कुछ क्लिक्स करने से, कुछ बटन दबाने से पूरी वेबसाइट हर तरह की आप तैयार कर सकते हैं, वो चाहे
किसी की टॉय की दुकान हो, चाहे किसी का सलोन हो, चाहे कोई कपड़े सीने वाला है, चाहे किसी की गोश्त की दुकान है, चाहे कोई ऑनलाइन सेलिंग करना चाहता है, चाहे कोई ब्लॉग बनाना चाहता है, किसी कंपनी ने अपना जस्ट प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, तो कुछ भी वो आपको कहे आप इसके ऊपर बना सकते हैं जस्ट इन 3 days इन फ्यू क्लिक्स। तो इसलिए विद टाइम, विद वक्त गुजरने के साथ साथ वर्डप्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका हुआ है। और ख़ास तौर पर वो लोग, मैं तो हमेशा उनको प्रेफर करता हूँ जो बच्चों का कंप्यूटर साइंस का और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं है, उनको तो दूसरी वाली वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना ही नहीं चाहिए और उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, एंड जस्ट गो फॉर वर्डप्रेस। हर तरह की आप यहाँ पर वेबसाइट बना सकते हैं। जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है जी, तो अब हम लोग जरा यहाँ पर आते हैं और चलते हैं जरा वर्डप्रेस की दुनिया में। और यहाँ पे वर्डप्रेस ही बेसिकली एक फ्री वेबसाइट है, एक कंपनी है, और ये हमेशा फ्री ही रहेगी। हर वो कंपनी जिसके एंड में .org लगा होता है वो क्या होती है, वो एनजीओ टाइप होती है, वो उस पैसा कमाने का उसका कोई शौक नहीं होता, या कम से कम पर्पस नहीं होता। सो दिस इज अ वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, इसके एंड में लिखा हुआ ना .org। ये मैं आज ही आप लोगों को बता दूंगा अगर आज की ही क्लास में बस टाइम हुआ, कि .org और .com और .pk इनमें क्या फर्क होता है। सो ये हम अभी आज ही पढ़ लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हम .org देख रहे हैं विच इज वर्डप्रेस, तो .org जिस भी वेबसाइट के साथ लगा होगा वो एक एनजीओ होगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। सो ये कभी भी पैसे नहीं लेते और ये सारी जिंदगी हमेशा फ्री रहना है। आप इसके ऊपर जा सकते हैं और फ्री में पूरा का पूरा वर्डप्रेस डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट्स के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बटन दिया उन्होंने, गेट वर्डप्रेस, आपने सिंपल एक बटन क्लिक करना है और वर्डप्रेस डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको सीखना है कि इसको अब यूज कैसे करना है और चलाना कैसे है, एंड देन आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। आप इसके अलावा भी, मैं ओआरजी की बात कर रहा था, यहाँ पे आप जाके कोई भी एनजीओ लिखे, जैसे मैं ईदी लिखता हूँ, ईदी पाकिस्तान में एक एनजीओ है, तो देखें इसके अंदर आगे भी .org लिखा हुआ है। तो एवरीथिंग जिसके एंड में .org लिखा होता है वो ऐसी कंपनी होती है जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, एनएफपी या एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो आप इनके इसी तरह वर्डप्रेस को भी आप हमेशा यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, और तरह तरह की वेबसाइटें बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट देख ली हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी हुई तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को, एंड और भी एक दो वेबसाइटें खोल के दिखाऊंगा, और फिर हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह की वेबसाइट्स जो हैं वो इसके जरिए से बन सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट बना खोल के दिखा रहा हूँ, ये टोटली मैंने बनाई हुई है, और ये वेबसाइट जो है ये पूरी की पूरी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। देख लें इसका स्ट्रक्चर, इसके ये जो स्लाइडर्स हैं, ये नीचे जितनी भी चीजें आप लोगों को नजर आ रही हैं, आप खुद भी खोल सकते हैं अपने कंप्यूटर्स पे या मोबाइल से, अगर आप ले रहे हैं तो वहां पर भी आप लोग खोल सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम आप के सामने है, पूरी की पूरी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। इसके अलावा ये मैंने एक और वेबसाइट बनाई थी, हमारी एक कंपनी है अफाक पब्लिशर, जिसके अंदर मैं काम करता हूँ, और वहाँ पे मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ये वाली उनका हमारा एक डिपार्टमेंट है, चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड लीडर्स क्लब, उसके डिपार्टमेंट की भी वेबसाइट ये पूरी की पूरी मैंने वर्डप्रेस पे डिजाइन की हुई है और वर्डप्रेस पे बनी हुई है। alc.afaq.edu.pk आप टाइप करेंगे अपने कंप्यूटर में तो ये आपके सामने आ जाएगी। सो ये भी मैंने बनाई हुई, पूरी वर्डप्रेस पे बनी हुई है, इसमें भी कोई और लैंग्वेज यूज नहीं हुई। इसी तरह एक और हमारी वेबसाइट है afaq.edu.pk, ये मैंने नहीं बनाई लेकिन डेवलपर जिससे हमने बनवाई है, मतलब मेरे साथ ही बैठ के उसने सारा कुछ किया है अंडर माई ऑब्जर्वेशन। तो ये वाली पूरी वेबसाइट हमारी कंपनी की मेन वेबसाइट है, इसको भी हमने वर्डप्रेस के अंदर ही डिजाइन किया हुआ है। और आप लोग कोई भी वेबसाइट दुनिया की देखें, अगर आप वो वेबसाइट जब आपने खोलनी है, जैसे मैं ये वाली वेबसाइट खोल रहा हूँ alc.afaq.edu.pk स्लैश, अपने कीबोर्ड से लगाएं /wp-admin, अगर आप लिखेंगे और ऐसे लिखने से अगर आपके पास ये भी आ जाए नॉट फाउंड या एरर आ जाए कोई पेज, लेकिन कोई ना कोई खुले, तो यहाँ पर एक पेज खुल गया है लेकिन उसके ऊपर अभी हमने कोई डाटा नहीं डाला हुआ, तो इट्स मीन इट्स ऑन मेड ऑन वर्डप्रेस, या आपके पास लॉगिन पासवर्ड आ जाए, जैसे कि ये मैं अपनी वेबसाइट पे /wp-admin लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा लॉगिन एंड पासवर्ड लगाने के लिए। तो वो भी आप लोगों को अगर किसी और वेबसाइट पे भी मिले तो आप समझ आइएगा कि ये भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। अब देखें मैं ऊपर कुछ टाइप कर रहा हूं अभी आप लोगों के सामने, आप लोग सारे देख रहे हैं, तो मैंने कभी मैं लिख रहा हूँ nisda.pk, कभी मैं लिख रहा हूँ alc.pk,
शुरू में मैं उसके www डॉट लगाता हूँ या कभी नहीं भी लगाता, लेकिन अगर लगाऊं या ना लगाऊं, यहां पर मैं कुछ लिखता हूं निस्डा डॉट पी के, तो ये जो मैंने टाइप किया है दिस इज एन एड्रेस। एड्रेस जो है एक वेबसाइट का, दुनिया भर में एक वेबसाइट का एक ही एड्रेस होता है, दूसरी कोई वेबसाइट उस एड्रेस पे नहीं बन सकती। इसलिए जब आप लोग आज के दौर में अगर पाकिस्तान में कोई डोमेन, इसको डोमेन कहते हैं, मैं इसके बारे में डिटेल में सारा कुछ बताऊंगा अभी थोड़ी आगे जाके, लेकिन अभी मोटी बात करते हैं। अगर आप कोई दुकान खोलते हैं, मतलब आप कहते हैं कि यार मैंने मिठाई की दुकान खोलनी है या मैंने गोश्त की दुकान खोलनी है, आपने अपनी एक गोश्त की दुकान खोली, उसका नाम आपने लग दिया एबीसी चिकन, ये आपने उसका नाम रख दिया एबीसी चिकन। अब एबीसी चिकन जो है, क्या आप इसकी वेबसाइट बना सकते हैं? क्या इसका एड्रेस आपको मिलेगा? आज पाकिस्तान में लोग इस बारे में इतना नहीं सोचते और बस अपनी मर्जी से एक नाम रख लेते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जब वेबसाइट ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी पाकिस्तान में, अब वैसे होती जा रही हैं, बट जितनी ज्यादा होती जाएंगी, मतलब हर एक रिटेल आउटलेट वाला भी चाहेगा कि उसकी भी एक वेबसाइट हो, तो फिर उस वक्त कम से कम हर बंदा ये लाजमी देखेगा क्या ये इस एड्रेस पे मुझे वेबसाइट मिल सकती है। अब अगर मैं ऊपर जाके लिखूंगा कि भाई abc.com, मैंने दुकान तो खोल लिया, लेकिन मुझे चाहिए abc.com, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ abc.com, मैंने लिख दिया, तो अगर यहाँ पे कोई वेबसाइट आ जाती है, अभी ये देखें खुल रही है abc.com, ये अब हमारे पास एक वेबसाइट आ गई है, पता नहीं किस कंपनी की है क्या नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने तो अपनी दुकान खोलनी थी, तो मैं ये वेबसाइट इस डोमेन पे अपनी दुकान पे वेबसाइट नहीं खोल सकता या नहीं बना सकता। अब ये मुझे पहले सोचना चाहिए था अपनी दुकान का ये नाम रखने से पहले कि क्या मैं इस पे वेबसाइट बना सकता हूँ या नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से लोगों को इस चीज का नहीं पता होता और वो बिजनेस खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन बाद में उनको उनके डोमेन नेम ही नहीं मिल रहे होते। पहले अपना नाम सेलेक्ट करने से पहले चेक कर लें कि क्या इसकी डोमेन भी आपको कभी मिल जाएगी या नहीं। ये जो चीज अभी मैंने खोली है abc.com, ये इस वेबसाइट का एड्रेस है। दुनिया में अब कोई भी इंसान abc.com पर वेबसाइट नहीं बना सकता, ये उन्होंने बना ली है, ये उनकी हो चुकी है। किसी वक्त ये एक्सपायर हो जाए और आप खरीद लें, ये एक अलग कहानी है, और वो कैसे एक्सपायर होती है वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। इसी तरह हमारी वेबसाइट है nisda.pk, तो दुनिया में अब कोई भी इंसान nisda.pk के ऊपर कम से कम वेबसाइट नहीं बना सकता, क्योंकि ये मैंने बना लिया, ये मेरा एड्रेस है। आप लोगों के घर का एक एड्रेस होता है, तो दुनिया भर में एक घर का एक एड्रेस, तो दूसरा एड्रेस और किसी घर का वो एड्रेस नहीं हो सकता। आपका एक मोबाइल नंबर है, दुनिया भर में और किसी का मोबाइल नंबर वो नहीं हो सकता। आपका एक ईमेल एड्रेस है, दुनिया भर में वो ईमेल एड्रेस और किसी का नहीं हो सकता। इसी तरह डोमेन नेम यानी कि एक वेबसाइट का एड्रेस होता है, तो दुनिया भर में कोई भी और इंसान इस एड्रेस को नहीं अटेन कर सकता या हासिल कर सकता। समझ आई इस बात की? यहाँ पर अब हमारे पास एक सामने स्लाइड आ गई है, अगर आप लोगों को ये स्लाइड नजर आ रही है सब बच्चों को, तो यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज द डोमेन। तो एवरी होम हैज एन एड्रेस, your domain name is equivalent to of this physical address but for the web। तो वेबसाइट की दुनिया में आपके घर की तरह ही एक फिजिकल एड्रेस तो नहीं है, लेकिन उसके बराबर है, इक्विवेलेंट है, तो इस एड्रेस को आप डोमेन कहते हैं। योर होम एड्रेस अलाउज पीपल और योर जीपीएस टू फाइंड नेविगेट योर होम। जैसे आपके घर के एड्रेस से लोग आपको ढूंढ सकते हैं, आपके घर को ढूंढ सकते हैं, जीपीएस ऑन करके आपके घर तक पहुंच सकते हैं, या किसी को आप एड्रेस बताएं तो उसके जरिए आप तक पहुंच सकता है। इसी तरह अगर आप अपनी वेबसाइट की डोमेन किसी को बताएंगे, वो आपकी वेबसाइट का एड्रेस है और दुनिया उस एड्रेस के जरिए आपकी वेबसाइट तक पहुंचेगी। इसलिए आपने हमेशा इसको बहुत ही क्लियरली समझ लेना पहले, और फिर इसको चूज करना है अपनी पसंद का, और फिर जाके अपनी वेबसाइट बनानी। डोमेन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि एड्रेस के, हमारे फोन की भी अलग अलग सिमें होती है ना, यू फोन की सिम है और जोंग की सिम है, वारिद की सिम है। इसी तरह वेबसाइट की दुनिया में भी कुछ अलग अलग डोमेन्स की कंपनी समझ लें या आप सर्विस प्रोवाइडर समझ लें, जो भी आपने इसको रजिस्ट्रार समझ लें, जो भी नाम देना चाहते हैं दे लें, लेकिन यहाँ पर भी अलग अलग किस्म के कंपनीज है समझ लें, जिसका एड्रेस खरीद सकते हैं। तो वो जो अलग अलग किस्म की कंपनीज हैं, उन कंपनीज को हम लोग डोमेन की दुनिया में रजिस्ट्रार कहते हैं, रजिस्ट्रार। कुछ रजिस्ट्रार पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान से उनसे खरीद सकते हैं। कुछ रजिस्ट्रार पाकिस्तान में नहीं है और दुनिया के किसी और कंट्री में है, तो आप वहां से वो खरीद सकते हैं, वहां से भी खरीद सकते हैं। तो वो कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को चल के बताने लगा हूँ। अच्छा जी, अब ये हमारे पास सामने एक स्लाइड और आई है। यहाँ पर अब देखें ये 5 किस्में लिखी हुई हैं डोमेन की।
आप लोगों में से सब बच्चों को समझ आ गया ना, डोमेन एक एड्रेस है जिसके जरिए आपकी वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। अब देखें, आप लोग चाहे लाहौर में बैठे हुए हैं, आपने न्यूयॉर्क में जाके पढ़ना है, आपकी अम्मी अब्बू ने आपको कुछ पैसे दिए हैं कि यार वहां से जाके एमबीए कर लो, तो जाहिर आप ये तो नहीं करेंगे कि यार यहाँ से जहाज पकड़ा और अब आप सीधा ही निकल गए न्यूयॉर्क या अमेरिका के लिए, और वहां जाके फिर आप सोचेंगे कि यार अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ जाके सोचता हूँ कि आया कि मैं यहाँ पर कर सकता हूँ एमबीए, वहां जाके मुझे कोई सीट मिलेगी या नहीं। नहीं, ऐसे नहीं ना करेंगे। पहले ही यहाँ से आप सर्च करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या वहां पर कुछ वेबसाइट्स हैं जो एमबीए करवा रही हैं, कितनी फीस है उनकी, ये आप कैसे देख सकते हैं? जाहिर सी बात है, आप फोन करेंगे। एक तरीका तो ये कि भाई आप अमेरिका में फोन करें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, विच इज वेरी कॉस्टली, आप ये तो बहुत मुश्किल से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप किसी को खत लिख दें, ये भी अब वो जमाना नहीं रहा कि आप लोगों को खत लिखते फिर। तो तीसरा तरीका बेस्ट ये है कि अगर वहां पर कोई यूनिवर्सिटियां, उन्होंने अपनी वेबसाइट तो बनाई होगी। अब यहाँ से देखें वेबसाइट की कितनी अहमियत है। अगर अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं है तो पाकिस्तान में बैठा है बच्चा उस वेबसाइट को सर्च नहीं कर सकता, और जाहिर है वो सर्च नहीं कर सकता तो वो जाहिर है उसमें एडमिशन कैसे लेगा, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो इंटरनेट की दुनिया में वेबसाइट आपकी दुकान है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आपकी दुकान है ही नहीं, दुनिया आपको नहीं देख सकती, यू आर ब्लाइंड। तो अगर किसी की वेबसाइट है तो जाहिर उसको कोई एड्रेस होगा। तो फर्ज करें एक यूनिवर्सिटी है और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो मैं harvard.com लिख लेता हूँ, या जो भी मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा है, जो भी उसका एड्रेस है वो मैंने टाइप किया और एंड में .com लगा दिया, उसकी वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पर कुछ मालूमात आना शुरू हो जाएंगी। भाई एमबीए हम करवाते हैं, ये इतने डॉलर हमारी फीस है, इतने साल का ये कोर्स है, पाकिस्तानी अगर बच्चों ने करना है तो कितनी क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारा कुछ वहाँ पे मौजूद होगा। तो हुआ क्या एक्चुअली में, यहां से मैंने एक एड्रेस टाइप किया अपने लैपटॉप पर, ये मैं ब्लू कलर का कर रहा हूँ, ये मैंने एड्रेस टाइप किया है। उसके बाद हमारे पास इंटरनेट लगा हुआ था, वो तार के जरिए लगा हुआ है, जैसे भी लगा हुआ है, वो एड्रेस रजिस्ट्रार के पास गया है। एक दुनिया में रजिस्ट्रार होता है, वो एक रजिस्ट्रेशन की कंपनी है, उसके पास वो आपका एड्रेस गया है, कॉल गई है कि भाई ये फलां बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है या ये फलां बंदी पाकिस्तान में बैठी हुई है, इसने ये एड्रेस टाइप किया है। अब इस एड्रेस के रिलेटेड क्या कोई वेबसाइट है? अगर कोई वेबसाइट है तो वो उस वेबसाइट के साथ उसको मैच करेंगे। उस वेबसाइट की फाइलें किधर पड़ी हुई हैं, वो तमाम की तमाम फाइलें उठाएंगे और सेंड कर देंगे बैक टू योर लैपटॉप। आपने एक कॉल मिलाई, उन्होंने वो एड्रेस मैच किया और उससे रिलेटेड अगर कोई फाइलें पड़ी हैं, कोई इंफॉर्मेशन पड़ी है, किसी कंप्यूटर में पड़ी हुई है, वहां से उठा के आपके लैपटॉप तक पहुंचा दी जाएगी। इस कंप्यूटर को सर्वर कहा जाता है। सर्वर के बारे में हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। वो जो फाइलें अब सर्वर से उठा के आपके लैपटॉप में फेंकी जाती हैं, एक्चुअली में उसको आप क्या कहते हैं? वेबसाइट। सामने आपके कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, कुछ सफे खुल रहे हैं, कुछ कागज पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ तस्वीरें हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी से उठा के आप तक पहुंचाई जा रही है। किसी जगह पर वो पड़ी हुई थी, आपने एक एड्रेस टाइप किया और वो एड्रेस के साथ उन्होंने उसको मैच किया। किन्होंने मैच किया है? रजिस्ट्रार ने। अब रजिस्ट्रार अलग अलग तरह के होते हैं, वो अब हम लोग पढ़ने लगे। यहाँ पर अब हमारे पास कुछ रजिस्ट्रार हैं जो कि अलग अलग डिजाइनों की, जैसे हम अलग अलग सिमें लेते हैं, आपको अलग अलग डिजाइनों की वेबसाइटें बेचते हैं। कुछ रजिस्ट्रार .com, .net और .org की वेबसाइटें बेचते हैं। कुछ रजिस्ट्रार .edu, .gov और .info की वेबसाइटें बेचते हैं। कुछ रजिस्ट्रार .pk, .india, .uk, .au उनकी वेबसाइटें बेचते हैं। और इस तरह से ये भी कुछ रजिस्ट्रार हैं, ये भी कुछ रजिस्ट्रार। सो आए इन सब के बारे में चल के देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट की जो इन डोमेन है वो हमको लेनी चाहिए और किस रजिस्ट्रार से लेनी चाहिए। अब ये जितने सारे रजिस्ट्रार हैं, हो सकता है एक रजिस्ट्रार के पास दो तरह की हो, ये भी हो सकता है, एक रजिस्ट्रार ये भी बेच रहा हो और एक वो ये भी बेच रहा हो। तो आए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे ये होती क्या है। .com एक ऐसा एड्रेस है, ऐसी वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं जिसके अंदर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, मतलब आपकी कोई कंपनी है और आप उसको, उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आपकी फर्नीचर की कंपनी है, आपकी टेलीकॉम की कंपनी है, आपकी फ्रिजें बनाने की कंपनी है, तो आप .com वेबसाइट खरीद लेंगे। कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, ओके। इसी तरह अगर आपकी आईटी से रिलेटेड या इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी है, या आप लोग वो नेटवर्किंग टाइप आपकी कंपनी है, आप नेटवर्किंग बेचते हैं या इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, तो आप .net की डोमेन खरीद लेंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप यही खरीदेंगे, बट ये है कि ये जो एड्रेस है ये बताते हैं कंपनी के बारे में, इसलिए कंपनीज प्रेफर करती हैं कि यार हम ये एड्रेस खरीद लें ताकि क्लाइंट को पहले ही पता लगे कि हम किस तरह की कंपनी है। जैसे मैंने ORG की बात की थी, अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप .org की वेबसाइट्स खरीदेंगे ताकि लोगों को पता लगे यार ये फ्री वेबसाइट, ये फ्री कंपनी है, इनकी सर्विसेज बिल्कुल फ्री है। जैसे हमने ईदी वाली देखी थी, और हमने कौन सी देखी थी,
वर्डप्रेस देखी थी। इसी तरह आप शौकत खानम लिखेंगे तो वो भी आपकी .org में आ जाएगी। इसी तरह अगर आप लोगों के पास ये वाले जो रजिस्ट्रार है .edu, ऐसी वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को शो कर रही होती है या जाहिर कर रही होती है, उनको हम लोग .edu वेबसाइट्स बेचते हैं, या रजिस्ट्रार उनको .edu की का एड्रेस देते हैं ताकि लोगों को पता लगे यार ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ। .edu इज फॉर एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को हम लोग .edu वेबसाइट देते हैं एड्रेस, और .gov गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट को देते हैं। अगर कोई टाइप करेगा ताकि उसको पता लगे ये .gov है, दैट इज फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। और .info इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, जिसके ऊपर बस कोई बेच ना रहा हो कुछ, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हों, कोई ब्लॉग्स हों, उसके लिए आप .info यूज कर सकते हैं। और इसके बाद एक और टाइप आती है हमारे पास, विच इज कंट्री स्पेसिफिक एड्रेस। अगर आप चाहते हैं कि यार आपकी डोमेन या वेबसाइट को एड्रेस को देखते ही लोगों को पता लग जाए यार ये किस कंपनी या किस कंट्री की ये कंपनी है, किस मुल्क से ऑपरेट कर रही है, या कहाँ भी उनकी सर्विसेज है, तो आप ये वाले एड्रेस खरीदना पसंद करेंगे। जैसे .pk है, हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का एड्रेस .pk से निकला है। ये जो एंड में एड्रेस के आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना, ये डॉट जो कब से बोल रहा हूँ, .com .pk और ये सारा कुछ, इनको हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे निस्डा .pk है तो .pk इज एक्सटेंशन, और टोटल जो है निस्डा .pk पूरा लफ्ज जो है दैट इज योर वेब एड्रेस या डोमेन नेम, आप इसको बोल सकते हैं। तो एक्सटेंशन एड्रेस की जो होती हैं ये उनकी किस्में हैं सारी की सारी। नीचे कोई सेकेंडरी लेवल भी हैं और सब डोमेन्स भी हैं, ये हम लोग आगे चल के जब पढ़ेंगे फिर इनके बारे में ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ तक ये तीन चीजें जो हैं ये फिलहाल अब आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली कुछ वेबसाइट दिखाने लगा हूँ और आपने मुझे फिर इसमें से बताना है कि कौन सी वेबसाइट क्या शो कर रही है। देख रहे हैं यहाँ पर, अब मेरे पास सामने ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट खोली है तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, .pk ऊपर निस्डा .pk जो शो कर रहा है कि यार ये पाकिस्तान की कंपनी है। मैं चाहता तो .com पे भी डोमेन एड्रेस खरीद सकता था, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा कि मैं अपने कंट्री के साथ इसकी एक्सटेंशन जोड़ूं तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगी। यहां पर आप देखें हम लोग खोलते हैं नादरा। नादरा के एंड में GOV है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि GOV स्टैंड फॉर गवर्नमेंट। तो ऐसी वेबसाइट जिसमें GOV होगा, ये आपको डोमेन एड्रेस कभी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल एड्रेस पे ही मिलता है .gov। तो इसका मतलब है कि ये एक गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है। और इसके आगे उन्होंने एक और भी साथ लगा दिया है .gov.pk, ये भी उन्होंने साथ लगाया गया, ये गवर्नमेंट का ज्यादा इदारा है लेकिन ये पाकिस्तानी भी है। इसको सेकेंडरी लेवल डोमेन कहते हैं। अभी अभी हमने ये छोड़ दिया था, तो ये देखें यहाँ पे सेकेंडरी लेवल डोमेन। .com लगा रहे हैं आप, साथ में साथ .pk भी लगा रहे हैं, .co लगा रहे हैं, .uk भी साथ लगा रहे हैं, यानी कि डबल काम कर रहे हैं, .something देन .something। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी लेवल डोमेन। वैसे ये इतनी अच्छी नहीं होती SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये होती जरूर है कि इससे लोग ये ले लेते हैं। यहाँ पे अब हम लोग शौकत खानम खोल के देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा और शौकत खानम मैंने लिखा, शौकत खानम .org, जिससे जाहिर होता है यार ये एक NGO की वेबसाइट है। तमाम स्टूडेंट मेरे साथ हैं, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और कोई क्वेश्चन तो नहीं, आप लोगों को सारी चीजें समझ आ रही है? सर वर्डप्रेस और शॉपिफाई में डिफरेंट क्या है, यानी ये दोनों सेम प्लेटफॉर्म है? नहीं, अच्छा, वर्डप्रेस और शॉपिफाई में क्या डिफरेंस? शॉपिफाई इज वेरी डिफरेंट थिंग। शॉपिफाई एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जाके आप अपना छोटा सा एक पेज क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक फेसबुक के ऊपर भी आप जाके पेज क्रिएट कर सकते हैं, शॉपिफाई के ऊपर भी जाके आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई का एक नुकसान है, शॉपिफाई खोल लिया मैंने, मैं खोल के दिखाता हूँ। शॉपिफाई पे जाके आप क्या करेंगे, एक पेज क्रिएट करेंगे लेकिन उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी आपको हर साल, ठीक है। शॉपिफाई एक वेबसाइट अमेरिका की, और वो उन लोगों के लिए जिनको वेबसाइटें बनानी नहीं आती, और वो आपको कहते हैं कि भाई यहाँ पर आए और आगे एक अपना पेज क्रिएट कर लें, उस पर आप कोई प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो लगाएं, लोग उसको खरीदेंगे, उसको देखेंगे, सारा कुछ करेंगे, बट इट्स नॉट फॉर फ्री। इसकी कोई कीमत है और वो कीमत आपको अदा करनी हर महीने अगर आप पे नहीं कर सकते तो फिर तो आप नहीं ले सकते। अगर आपको थोड़े ज्यादा पैसे हैं तो देन यू कैन परचेज ईयरली, साल का कोई ना कोई आप पैकेज खरीद सकते हैं, और उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन है। समझ में आ गई? तो आप एट द एंड ऑफ द डे, एक और भी मसला है इसके अंदर, आपको कभी भी अपना एड्रेस नहीं मिलेगा। shopify.com उसके बाद जो भी आपका दुकान का नाम है वो उसके बाद लगेगा, shopify.com/flan/amar
/abc business /zxy/ nista.pk या जो भी आपने बनाना है, उसके बाद shopify.com के बाद ही वो बने। सो एट द एंड ये आपकी अपनी वेबसाइट तो कभी भी नहीं होगी। अगर कभी शॉपिफाई बंद हुई तो फिर समझ लें आपकी भी दुकान बंद होगी। बट वर्डप्रेस क्या करता है? वर्डप्रेस एक CMS है, उसके अंदर आपने सिर्फ वेबसाइट बनानी है और वो भी फ्री है। जैसे मैंने आपको पहले बोला, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये फ्री है। और जो भी कीमत आपने अदा करनी है वो सिर्फ आपने डोमेन और होस्टिंग की प्रोवाइड करनी है। कीमत, डोमेन की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होती, होस्टिंग की कीमत भी इतनी ज्यादा नहीं होती, वो आप सालाना पे करेंगे और जब आपका दिल करे आप उसको छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। और मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, आप अपने कंप्यूटर को भी होस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास एक कंप्यूटर है, मैं बाहर से होस्टिंग नहीं खरीदना चाहता, मैं इसी को होस्ट बनाना चाहता हूं, तो आप इसको बना सकते हैं। बस एक शर्त है उसकी कि वो हमेशा ऑन रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। आप उसको UPS वगैरह लगा के उसको 24 घंटे ऑन रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और आपको बाहर से फिर पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। और भी बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 1 फायदा इसका ये है कि दुनिया की हर वेबसाइट बना सकते हैं और अपनी मर्जी के एड्रेस पे बना सकते हैं। नो wordpress.com/bla bla bla, अपना ही एड्रेस बनाएं, जो भी आपका एड्रेस है www. जो आपका दिल करता है .com। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, आपकी अपनी दुकान है, आपकी अपनी वेबसाइट है। जी और कोई सवाल है तो पूछ लें। जी सानिया, आपको मेरी बात आ रही है? अलीना, महम, जी सर आ रही है। जी सर आ आप रही है। लोगों को क्वेश्चन तो नहीं है? सर आ रही है। नो सर। ओके। सर आप इस कोर्स के अंदर वर्डप्रेस और एसईओ के बारे में बताएंगे, कंप्लीट जो है। वर्डप्रेस कंप्लीट A to Z। हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम डोमेन से शुरू करेंगे। आप लोगों के सामने मैं डोमेन खरीदूंगा। ये अब हमारे सामने जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, आज का बस यहाँ तक ही था, मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देने लगूं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। असल हमारा लेक्चर होगा मंडे वाला डे। डोमेन खरीदूंगा मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों को बताया जाएगा डोमेन कहाँ से खरीदी जाती है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उसकी कीमत क्या होती है और कहाँ से हमें फ्री में डोमेनें मिल सकती हैं, और पाकिस्तान की या .pk की डोमेन हम लोग कहाँ से ले सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर पढ़ेंगे कि डोमेन खरीदने से पहले हमें किस किस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए, ठीक है। तो बल्कि ऐसा करते हैं, मैं ये थोड़ी सी चीजें आज आप लोगों को बता देता हूँ, खासतौर पर ये कि ये कहाँ से मिलती हैं। सो लेट्स गो ऑन वेबसाइट। एक हमारे पास वेबसाइट है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है GoDaddy। आप लोगों ने एक बल्कि काम करना है, आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जो लोग बच्चे ज्वाइन करेंगे, आप लोगों ने GoDaddy पे जाना है और जो भी आप लोगों का बिजनेस है जिसके ऊपर भी आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपने सर्च करना है क्या आपके उस वेबसाइट से रिलेटेड डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो चले मैं ऐसे करते हैं, आप फन के लिए मैं आप सबसे पूछता हूं कि आप किस नाम की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो 1 by 1 मैं सारे बच्चों से पूछूंगा। जी सानिया, चले पहले अलीना से पूछ लेते हैं। आप लोगों के माइंड में कोई बिजनेस है? जैसे चले मैं पहले एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए मेरे माइंड में बिजनेस है abc.com, तो मैं यहाँ सर्च करने लगा ऊपर abc.com। ये एक वेबसाइट है जहां से आपको डोमेनें मिलेंगी, लेकिन पहले आपको सर्च करना पड़ेगा कि क्या ये डोमेन दुनिया में किसी ने ले तो नहीं ली। सर्च करके देखते हैं, और फिर अगर किसी ने नहीं ले ली फिर हमें मिल जाएगी, और कितने की मिलेगी ये भी हम यहाँ से अभी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये सर्च कर रहे हैं और ये हमें कह रहे हैं डोमेन abc.com टेकन। अगर आपके पास ये लफ्ज लिखा आ गया ना टेकन और ऐसे बना हुआ नीचे, तो इसका मतलब है यार ये किसी ने ले लिया, आप नहीं ये ले सकते। लेकिन वो कह रहे हैं कि यार हम ब्रोकर सर्विसेज देते हैं, हम उस कंपनी से बात करते हैं और आपके लिए तकरीबन 12,000 रुपए में पाकिस्तानी आपको ये ले देंगे। लेकिन हम कहते हैं यार छोड़ो, पर मुझे ये इतनी ज्यादा महंगी नहीं लेनी, और अगर ये नहीं अवेलेबल तो आप नीचे देखें काफी ज्यादा ऑप्शन आपको उन्होंने दिए। उन्होंने कहा भाई ये ले लो abcnow.info, सिर्फ 709 रुपए में ये ले लो। और कौन सी है यहाँ पे सस्ती वाली? ये abcpro.site, सिर्फ 117 रुपए में। और कोई आप नीचे से देख रहे हैं जो आपको अच्छी लगे? ये बाकी आपने चेक कर लेनी कि कौन सी अवेलेबल है। जी अब मैं आप सबसे पूछता हूँ बारी बारी, आपके जहन में कोई डोमेन नेम हो जो आप जिस पे वेबसाइट बनाना चाहते हो। जी आप नौशेरवन आपने बनाई हुई है या आप बनाना चाहते हैं? सर बनाई हुई है, ayanhub.com है अवेलेबल, यानी मैंने ऑलरेडी बाय की हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। AYANHUB.com। जी सर। जी ये अब देखें, हम लोगों ने इसको टाइप किया GoDaddy पे और उन्होंने ये कह दिया कि ये डोमेन ऑलरेडी किसी ने ली हुई, तो उन्होंने जाहिर और बनाई हुई है, तो डोमेन हैज बीन टेकन।
लेकिन वो कह रहे हैं अयान हब डॉट सी ओ ले लीजिए और ये आपको मिल जाएगी 1740 रुपए में या 50 रुपए में। तो ये इतनी ज्यादा महंगी फिर भी नहीं दे रहे, लेकिन बस एक लफ्ज का फर्क है। लेकिन देख लें, अगर आपको आज यही लेनी हो तो आप नहीं ले सकते, किसी ने ली हुई है तो ली हुई। और कोई? जी अलीना, आप बताएं, आपके ज़हन में कोई वेबसाइट हो जो आप बनाना चाहती हैं? इस वक्त तो कोई नहीं है। इस वक्त कोई नहीं, चलें सोच लें फिर। और कोई स्टूडेंट जो बताना चाहे, फॉर एग्जाम्पल माहम। मैं अपने फादर के बिजनेस की बनाना चाहूंगी। जी, उनकी क्या नाम है उनके बिजनेस का? वहीद क्लॉथ मार्केट। सॉरी, रहीम? वहीद क्लॉथ, WAHEED? WT क्लॉथ, CLOTH। DCLOTHS या खाली? खाली। wahidcloth.com। ले जी, मैं ये सर्च करने लगा हूं और लेट्स सी क्या होता है। wahidcloth.com एग्जैक्टली अवेलेबल है दुनिया में। अभी तक किसी ने ये वेबसाइट नहीं बनाई इस डोमेन एड्रेस पे। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट अवेलेबल और सिर्फ 999 रुपए में, नॉट सो मच कॉस्टली। और सिर्फ ये पैसे देने, देखें कितनी सस्ती है डोमेन, इट्स नॉट टू कॉस्टली। 2 साल के लिए सिर्फ 999 रुपए में, 500 रुपये साल का। तो क्या ये महंगी है? बताएं। तो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में आप एक डोमेन एड्रेस परचेज कर सकते हैं। और अगर किसी ने नहीं लिया हो तो फौरन ले लें, क्योंकि ये अब आपका एक लक है कि अगर आपके बिजनेस की अभी तक वेबसाइट की डोमेन किसी ने नहीं ली दुनिया भर में, तो आप उसको फौरन रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में, जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में कम से कम 3 डोमेन्स लिख के लेके आनी है जो कि अवेलेबल हो और सस्ते में अवेलेबल हो। जैसे 999 रुपये में ये अवेलेबल है और आप उसको करना भी चाहते हो, मतलब आपसे रिलेटेड हो, आप कोई ख्वाहिश हो कि यार मैं इस चीज पे वेबसाइट बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप अपने कोर्स के अंदर फिर उसी डोमेन को हम लोग परचेज कर लेंगे, उसी को लेके फिर हम आप आगे चलें, आप अपने प्रोजेक्ट उसी पे करती रहें या करते रहें। तो आपने 3 डोमेन जो है ना वो सर्च करके लानी, कौन सी अवेलेबल हैं दुनिया भर में। फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सारा कुछ कि किस तरह से इनको जोड़ा जाता है, होस्टिंग क्या होती है और फिर वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। और कोई स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ हैं फहीम मलिक जी। फहीम, आप कोई बताना चाहेंगे वेबसाइट? जी सर, मैं टूरिस्ट ट्रैवल के लिए बनाना चाहता हूँ। जी, कोई टूरिस्ट नाम आपके कंपनी ज़हन में है कि आप ये क्या चाहते हैं कि इस नाम को? नहीं Sorry? सर, नेक्स्ट क्लास में सोच के बता दूंगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में सोच के बताएं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। और ऐसा भी कर सकते हैं, आप लोग नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, शेयर नहीं करना है, उससे मिलता जुलता कोई और नाम शेयर कर लीजिएगा। कुछ लोग अपने नाम डोमेन के बताना नहीं चाहते, क्योंकि ये ना हो कि आपको बताया और नाम कोई और खरीद ले फिर क्लास में से ही। वैसे ऐसे होगा नहीं लेकिन हो भी सकता है। सो अगर किसी ने खरीद लिया तो दैट विल नॉट बी योर्स। जैसे अभी ये wahidcloth.com है, अगर आज की क्लास के बाद जाके कोई भी खरीद लेता तो वो फिर जाहिर है ये माहम जो है उनके वाले साहब का बिजनेस है, लेकिन वो नहीं फिर बना सकेंगे इसके ऊपर। फिर हमारे पास और ऑप्शन होती हैं, मतलब आप .pk की तरफ चले जाएं। .pk एक और रजिस्ट्रार है, मतलब मुझे एक नंबर चाहिए लेकिन मुझे यूफोन में नहीं मिला, तो मैं कहता हूँ यार चलो जोंग में ले लेते हैं। और अगर आपको जोंग में नहीं मिला तो आप कहते हैं यार चलो अब हम लोग इसको जैज में ले लेते हैं। तो ऐसा मुमकिन तो है, लेकिन वो फिर रजिस्ट्रार या कंपनी या एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी, .com नहीं रहेगी। और अगर उसमें भी किसी ने ना लिया हुआ तो पाकिस्तानी सिनेरियो में ऐसा होता है कि बहुत सारी लोगों ने .pk, क्योंकि अभी पाकिस्तान में इतना ज्यादा रुझान नहीं है, .pk में आपको बहुत सारे नाम मिल जाते हैं। तो एक ऐसी वेबसाइट है, पाकिस्तान का एक ही रजिस्ट्रार है जो .pk रजिस्टर करता है, सारे उसी से खरीद खरीद के आगे दे रहे होते हैं, जिसको कहते हैं pknick। pknick एक वेबसाइट है, pknick.net.pk। 1992 से ये पाकिस्तान का रजिस्टर, ऑथेंटिकेट रजिस्टर है, जो .com की बजाय .pk के नेम की एड्रेसेस की वेबसाइटें बेचते हैं। इनकी कीमत है जनाब थोड़ी सी ज्यादा है, तकरीबन 2500 रुपया है 2 साल का, यानी कि 1200। फिर भी इतनी महंगी नहीं है, 1250 एक साल का, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन आप इस पे जाके सर्च करें, जैसे मैं अभी करता हूँ wahidcloths.pk, तो डोमेन लुकअप आगे हम सेलेक्ट करेंगे तो उन्होंने आगे क्या कहा है, डोमेन नॉट फाउंड। इसका मतलब है किसी ने नहीं अभी तक ये ली हुई, उनको ये इस नाम से कोई भी नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि आप खरीद सकते हैं, यू आर रेडी टू गो विद दिस। और अगर मैं इसी तरह पीछे जाऊं एक स्टेप, और यहां से मैंने बैक पे क्लिक किया और यहां पे मैं लिख रहा हूं nizda.pk, हमारे इंस्टीट्यूट का nizda.pk, और आगे मैंने डोमेन लुकअप पे क्लिक कर दिया है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे,
चेक करेंगे। ये देखें अब हमारे सामने आ गया कि डोमेन आप ये नहीं खरीद सकते क्योंकि 2017 से ये मैंने खरीदी हुई है और 2023 तक के मैंने पैसे दे दिए होंगे। तो 2023 में अगर मैं फिर से इनको पैसे नहीं दूंगा फिर ये ओपन हो जाएगी किसी और के खरीदने के लिए। लेकिन अगर मैं उनको पेमेंट कर देता हूँ ऑन टाइम तो फिर दोबारा मैं खुद ही रिन्यू कर सकता हूँ। अगर मैंने ये रिन्यू ना की और फिर 2-3 महीने का टाइम होता है, वो आपको कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं कि भाई रखनी है तो बताएं, नहीं रखनी तो फिर हम इसको ओपन करते हैं। फिर वो ओपन कर देते हैं और फिर यहाँ पे लिख के आ जाएगा दिस डोमेन इज नॉट टेकन। फिर कोई और लेना चाहे तो ले सकता है, फिलहाल ये कोई भी नहीं ले सकता बिकॉज ऑलरेडी इट्स रजिस्टर्ड। तो अब आप लोगों ने मंडे को यही काम करना है कि अपनी अपनी पसंद की डोमेन सर्च करके लानी है 3-3 और उसको अपने पास लिख लें या व्हाट्सएप के अंदर या कोई नोटबुक पैड बना लें, जो भी करना है कर लें, वो आप लोगों ने मुझे बतानी है। तो आज हम बस इतना सा लाइट सा पढ़ेंगे, हल्का सा टच ही देना था बस मैंने, ताकि इंट्रोडक्शन वगैरह एक दूसरे का हो जाए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के रूल्स के बारे में बता देते हैं। जो लोग हमें पहले से जानते हैं उनको तो पता ही है, जिन लोगों ने स्टूडेंट ने पुराने स्टूडेंट जो वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग करते आ रहे हैं उनका तो ओके है, उनको सारा कुछ पता है। जो लोग नए हैं वो जरा चेक, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। हमारी ये वेबसाइट आपको हर क्लास के बाद इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिला करेगी और आपकी अटेंडेंस भी लगा करेगी और आपकी असाइनमेंट्स भी चेक होंगी। तो हर क्लास के बाद आपने इस जगह पर जाना है, स्टूडेंट सपोर्ट एरिया पे। स्टूडेंट सपोर्ट एरिया पे आप लोग जाएंगे, यहाँ जाके आपको अपने उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। यानी कि आपने वो लेक्चर अगर उसमें कोई चीज रिपीट करके देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी वेब डेवलपमेंट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलना शुरू हो जाएगी। जस्ट लाइक मैं ये ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्लिक करने लगा हूँ, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्लिक किया है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर एक पेज खुलेगा और वो आपसे पासवर्ड मांगेंगे। ये पासवर्ड हम आप लोगों को दे देंगे। जो लोगों का एडमिशन हो गया उनका तो व्हाट्सएप ग्रुप आज रात को ही बन जाएगा। जिन लोगों का रह गया है वो भी अपना एडमिशन जब करवा लेंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा और उसके बाद उनको भी ये पासवर्ड दे दिया जाएगा। ये पासवर्ड आप लोग लगाकर अपनी रिकॉर्डिंग्स अगले 3 साल तक हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप यहाँ से लाइव देख सकेंगे और उसके अंदर जो भी सपोर्ट मटेरियल होगा वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे ये ग्राफिक डिजाइनिंग है, यहाँ पे फोटोशॉप बच्चों को चाहिए होता है, इलस्ट्रेटर चाहिए होता है या और जो चीजें चाहिए होती है वो यहाँ रेडीली अवेलेबल होती हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे बटन दिया हुआ है लेक्चर रिकॉर्डिंग, इस बटन पे क्लिक करके एक और टैब में आपका एक और पेज खुल जाएगा। इस पेज में जाके आप अपना बैच सेलेक्ट करना है। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग बैच 14 है, बैच 13 है, बैच 12 है, तो आप अपना बैच सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ये 13 पे क्लिक कर दिया है, फिर से एक और पेज खुल जाएगा और इस पेज के अंदर आपको अपने सारे लेक्चर्स नजर आते जाएंगे। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, जैसे जैसे वो आगे मूव होते जाएंगे ये लेक्चर्स आपको नजर आते जाएंगे और ये आपके लिए खुले रहेंगे 3 साल तक। आप इसको रिपीटेडली वापस दोबारा देख सकते हैं। और भी कोई सपोर्ट मटेरियल होता है असाइनमेंट से रिलेटेड वो भी आपको यहाँ पर ही वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। वेबसाइट से रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी और रिकॉर्डिंग हर स्टूडेंट को मिलेगी, चाहे वो ऑनलाइन है या इंस्टीट्यूट में होता है, सबको मिल रही होती हैं। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि माइक होना बहुत जरूरी है इस क्लास के लिए। अगर आपके पास माइक्रोफोन नहीं है तो आप क्लास अटेंड नहीं कर सकेंगे, आपकी अटेंडेंस की बजाय एब्सेंट लगेगी। माइक होना जरूरी है क्योंकि जगह जगह बार बार मैं क्वेश्चंस करूंगा, आंसर्स होंगे, तो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जो लोग पहले करके आ चुके हैं हमारे से कोर्सेज उनके लिए भी बताता चलूंगा। क्वेश्चन आंसर का सिलसिला हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और अब हर लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में पिछले लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आंसर दिए पूछे जाते हैं कि आपको पिछले लेक्चर में क्या क्या चीजें याद है, तो वो तमाम चीजें आप लोगों ने बतानी होती है। इसलिए माइक होगा तो दायरा बताएंगे, माइक नहीं होगा तो कैसे बताएंगे। तो माइक होना लाजमी है और कोई चीज यहाँ पर नहीं है। और आप पूरी जिंदगी किसी भी वक्त मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता है कि आप व्हाट्सएप करके कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम, चाहे कोर्स खत्म हो गया है, चाहे कोर्स को खत्म हुए 2 साल हो गए, चाहे आप कोर्स के दरमियान में हैं, आप कुछ भी पूछना चाहें इस कोर्स से रिलेटेड या इसके अलावा, जब भी मुझे टाइम होगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ऑफिस अल्लाह हाफिज।